नाथ जय शिव शक्ति, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक ईयरली प्रेडिक्शन करने जा रहे हैं फॉर द कैप्रिकॉन साइन यानी कि मकर राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो साल है यानी कि 2022 आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, आई वेलकम यू। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ वेरी वेरी पॉजिटिव नोट और देखते हैं कि ये साल कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी चेक करेंगे फॉर ऑल द कैप्रिकॉन पीपल, क्या एनर्जी रहने वाली है फॉर दिस ईयर। आई थिंक इट्स अ ब्यूटिफुल एनर्जी, बैलेंसिंग योर सेल्फ, और हो सकता है येस डोर टू अबंडेंस इज ऑल्सो ओपनिंग अप फॉर यू। अपने आप को बैलेंस करेंगे आप, ठीक है। इट्स अबाउट यिन एंड यांग, और एक्सप्लोरिंग लाइक अदर साइड ऑफ योर, और मे बी इट्स अबाउट लाइक काइंड ऑफ फीलिंग बैलेंस्ड, ठीक है। जो चीज़ आपके अंदर मान लीजिए आपको लगता है कि यस ये कमी है और यू नीड टू कनेक्ट विद योर हायर सेल्फ, और डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को आप इट्स काइंड ऑफ ए शिवन शक्ति एनर्जी, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। तो कमिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड वर्किंग ऑन योर सेल्फ, ये चीज़ है फॉर कैप्रिकॉन पीपल। एंड मोर ओवर येस यू विल बी डूइंग गुड, एक्सट्रीमली गुड। बहुत कुछ सोचने वाले हैं, और मे बी यू आर गोइंग टू टेक फर्दर स्टेप्स इन दैट कॉन्टेक्स्ट। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है स्टिल यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट पास्ट अटैचमेंट, और कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो आपको खींच लेती हैं, तो कोशिश कर रहे हैं आप उसमें से निकलने के लिए। तो एटलीस्ट यू आर बैलेंसिंग योर सेल्फ। तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, वी हैव यिन एंड यांग। एंड नंबर 22 में भी आपके लिए कुछ प्रोमिनेंट हो, 22222 222 आई एम गेटिंग। Okay, it's about deep thinking, it's about analyzing, or maybe soul searching, kind of self reflection mode मुझे दिख रहा है for all the Capricorn. It's a good thing. अब लव लाइफ की बात करते हैं। लव लाइफ कैसी रहने वाली है? Okay, I think there's a kind of betrayal you are going through, or maybe it's about you are working hard on yourself, और आगे भी मुझे यही दिखाई दे रहा है दैट यू आर पुटिंग एफर्ट्स। बिट्रेयल है, पास्ट है या प्रेजेंट है, वॉट एवर, बट स्टिल यू आर मैनेजिंग। और अभी मुझे लगता है फिलहाल यू आर फीलिंग लाइक काइंड ऑफ लाइक यू आर सेल्फ रिफ्लेक्शन, जिससे मैंने कहा कि अपने आप पे फोकस करने वाले हैं और अपने आप पे काम करने वाले हैं। येस यू आर लाइक मूविंग अहेड इन दैट कॉन्टेक्स्ट, गोइंग थ्रू लाइक हो सकता है आपका कोई सेपरेशन हो गया हो अपने पार्टनर के साथ, और मे बी इट्स अबाउट दिस पर्सन इज ऑल्सो लाइक उनका ध्यान जो भी है कहीं और है, और दे आर वर्किंग ऑन देम सेल्व्स। और येस मे बी डीप बरीड इमोशंस आप लोग कनेक्ट तो करते हैं, बट ऑन अ सुपरफिशियल लेवल। तो आप अपने आप को फॉर अ टाइमिंग चूज़ कर रहे हैं, एंड स्पिरिचुअल पाथ एक्सप्लोर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो रहे हैं। कैप्रिकॉन के लिए फ़िलहाल मुझे यही दिखाई दे रहा है। इफ़ यू आर सिंगल या जो भी सिचुएशन है, येस इट्स अबाउट योर ओन थिंग, और मे बी यू फील अलोन एट टाइम्स, बट दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। एंड एक और चीज़ है दैट यू वांट टू कम इन टू योर पावर, इन टू योर जोन। कुछ लोग जगल कर रहे हैं, मे बी देयर इज़ लाइक चॉइसेस, और मे बी लाइक यू आर वेरी सॉफ्ट हार्टेड पर्सन, काइंड हार्टेड पर्सन, बट मुझे लगता है कि पीपल टेक यू फॉर ग्रांटेड। आपके प्यार को, आपके इमोशंस को दे लाइक टेक फॉर ग्रांटेड। इट्स अबाउट दैट। एंड होल्डिंग ऑफ इमोशंस आपके पर्सन के साइड से भी या आपके साइड से भी, ऑल्दो आप अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, बट इट्स अबाउट दैट स्ट्रगल, काइंड ऑफ लाइक स्ट्रगलिंग कनेक्शन है आप लोगों के बीच में। और या मे बी देयर इज़ सम अदर पर्सन ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस कनेक्शन, बट नेवर माइंड। जो लोग मुझसे पूछते हैं कि सिंगल कैप्रिकॉन, आई थिंक सिंगल जो कैप्रिकॉन है दे आर स्टेइंग अवे, दे आर स्टिल अनडिसाइडेड अबाउट समबडी, और मे बी दे आर लुकिंग अराउंड, मतलब नॉट इंटेंशनली, मतलब मुझे लगता है आप स्टिल अनडिसाइडेड हैं, एंड यू आर काइंड ऑफ वर्किंग ऑन योर सेल्फ। अगेन वी हैव हर्मिट मोड, ठीक है। यू आर टेकिंग टाइम, इट्स ओके। और आपको लगता है कि वंस यू गेट सेटल्ड देन ओनली यू आर गोइंग टू गेट मैरिड, मतलब आप तभी आगे बढ़ना चाहते हैं कोई रिलेशनशिप में जब तक आप सेटल्ड नहीं हो जाते। So these are the stories I'm getting for the Capricorn people. Yes, you will get married, but I think in the year 2022 it's all about your stability, your growth, your finances, everything. चलिए अब बात करते हैं करियर की।
Again we have Empress. You are, you know, like you want to achieve it, you want to, you know, like grow करना चाहते हैं in that context, और आप अपनी वो जो फेस कर रहे हैं challenges in money sphere या liabilities हैं उनमें से बाहर निकलना चाहते हैं. Victory, success I am getting. ठीक है, कुछ भी हो, चाहे कोई भी financial constraints हो, बट आप उसमें से निकलेंगे. And thinking about better ideas, thinking about, you know, new things in your career and dealing with people, property and all that I'm getting. हो सकता है कोई काम कर सकते हैं, किसी के साथ मिलके बिजनेस कर सकते हैं, एंड इट्स अबाउट डूइंग समथिंग डिफरेंट, और यू नो लाइक वो चीज़ मुझे दिख रही है. सो येस, अगर जॉब करते हैं तो इट्स अबाउट वट वी कॉल दैट, आपको प्रेज, यू आर गेटिंग ऑल द प्रेजेज, रिवॉर्ड मिल रहा है, और कुछ लोगों को हो सकता है अवार्ड मिले, कोई सेरेमनी एंड ऑल दैट, वो चीज़ भी हो सकती है. विक्ट्री दिख रही है. सो यू हैव टू बी स्मार्ट. अगर आप कोई बिजनेस भी कर रहे हैं, यू नीड टू बी एक्टिव, यू नीड टू बी वेरी, यू नो, बिकॉज जो भी चैलेंजेस हैं आपको अपने आप से ही फेस करने हैं. बट ऑल इन ऑल कैप्रिकॉर्न के लिए करियर पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है. कैरी ऑन द गुड वर्क यू आर डूइंग. सेल्फ हीलिंग, सेल्फ मोटिवेशन, जो भी चीज़ें आपको आगे रखती हैं, जो भी चीज़ें आपको मोटिवेट करती हैं, गुड थिंग्स आर कमिंग टूवर्ड्स यू इन फाइनेंशियल स्फीयर. और चलिए लेट्स पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस. क्या गाइडेंस है? यस, चेंज विल हैपन ऑन द डिवाइन टाइम. ठीक है, आप अपने आप को लव कीजिए. इट्स अबाउट यू आर गोइंग थ्रू, देखिए सेल्फ रिफ्लेक्शन. अगेन मैं बार ये रिपीट कर रही हूँ, फॉर कैप्रिकॉर्न पीपल सेल्फ रिफ्लेक्शन. इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि जो भी आप करते हैं यू नीड टू एनालाइज कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ. एक आत्मा जो गवाही देती है वो वाली चीज़, बिकॉज आई एम गेटिंग दैट यू विल, यू नो, एक वो कहावत है, जैसा बीज बोते हैं वैसा ही फल पाते हैं. इट्स काइंड ऑफ दैट एनर्जी फॉर यू आई एम गेटिंग. देन वी हैव राइटनेस. इसका अब अगेन इसका यही मतलब है दैट हार्ड वर्क ऑफ, लाइक वो जो आपका वो जो, यू नो, फ्रूट्स फॉर योर हार्ड वर्क, जो आपने लेबर किया उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा, बट ऑन डिवाइन टाइमिंग. यू कांट डिसाइड इट. अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप या चाहते हैं यूनिवर्स के साथ अलाइन होना, चाहते हैं आपकी विशेष पूरी हो, देन यू हैव टू लाइक सरेंडर. वो डिसाइड करना उनका काम है, कब, कैसे, क्यों. ठीक है, वो आप नहीं कर सकते. सो दिस इज़ what I'm getting for all you people. Again you have to be in a friendly zone, और जो भी काम कर रहे हैं it's kind of that energy. किसी के साथ कुछ मिल के भी कर सकते हैं. So all in all financial point of view से it's a good reading, और अगर personal point of view से भी बोले तो it's a good reading for you. I think it's all about like connecting with your higher self and believing in what, you know, like what is good for you, kind of that thing. So all in all happy reading. I hope आपको ये पसंद आई हो. मिलती हूँ next time with another reading. Till then take care, bye. अपना ख्याल रखिए.